सीआरपीएफ ने बकायदा शिकायत दर्ज करते हुए ये कहा है कि इस साल विदेशी 6 दौरे कर चुके हैं राहुल गांधी बिना किसी को बताए जाते। आप इस तरह की जो राजनीति करते हो जहां हर जगह हर पक्ष में आपको केवल टकराव दिखाई देता है। कोई नेता कभी बाइक से चल रहा है, कभी पैदल चलने लगा, कभी खुले कार में बैठ रहा है और ये सब अनप्लान्ड है। वो सुरक्षा एजेंसियां जो आपको सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, आप उनको भी बताना जरूरी नहीं समझ रहे। एसपीजी किस लिए? एसपीजी इसलिए चाहिए था कि वो रॉयल्टी दिखे। राहुल गांधी संसद का सत्र खत्म होता है, पता लगा 2 दिन बाद अरे राहुल गांधी देश में है ही नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात करेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी की। बीते दिन राहुल गांधी जी पंजाब गए क्योंकि वहां पर बाढ़ जो आई थी, लोग उससे परेशान थे। वो लोगों से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे और उनके हालचाल जाने, लेकिन एक तस्वीर जो वहां से सामने आई वो ये कि राहुल गांधी कहने लगे कि भाई साहब, ये बाढ़ का जो पानी भरा हुआ है इसमें आप एक वोट लेकर के आइए और मुझे इसमें बैठ कर के जो दूसरे गांव हैं वहां तक जाना है। जो पुलिस के अधिकारी थे, पंजाब पुलिस के, उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, आपकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी वजह से हम आपको वहां लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो गांव हैं वो भारत पाकिस्तान सीमा के पास में है। तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि आप मेरी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप भारत में ही मेरी सुरक्षा करने में असमर्थ हैं। पुलिस अधिकारी ये कहते हैं कि नहीं, हम तो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, हमें आपकी फिक्र है, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप नाव में बैठ करके यहां से उस छोर पर जाएंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मुझे जानबूझकर वहां पर जाने से रोका जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले दर्शकों, आपको याद होगा, जब राहुल गांधी जी मलेशिया गए थे तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर काफी सारी चर्चाएं हुई। उनके नेताओं ने, उनकी पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर जाकर के पोस्ट किए कि देखिए, ये बीजेपी आईटी सेल वाले राहुल गांधी जी की लोकेशन बता रहे हैं, उनकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जब बीजेपी वालों ने जाकर के उन्हें जवाब देना शुरू किया कि भाई साहब, अगर इतनी चिंता है सिक्योरिटी की, उनकी सुरक्षा की, तो फिर जो सिक्योरिटी उनके पास में है उसको लेकर के क्यों नहीं जाते हैं? फिर वो ट्वीट बाद में वहां से डिलीट कर दिए गए। जब आए भारत में, मीडिया ने पूछा अपने विदेशी दौरे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो कहा कि आप बीजेपी के पत्रकार हो और सीआरपीएफ जो Z+ सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई है, जो उनकी सुरक्षा करती है, सीआरपीएफ ने बकायदा शिकायत दर्ज करते हुए यह कहा है कि इस साल विदेशी 6 दौरे कर चुके हैं राहुल गांधी बिना किसी को बताए जाते हैं। अब सवाल यह है कि नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, भाई उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं, अगर जो उनकी सुरक्षा में हैं उन्हें कुछ समझा रहे हैं तो वो उनकी बातें क्यों नहीं मानते हैं? सवाल यह है कि क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है या फिर जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है? सवाल बहुत सारे हैं। लोग सोशल मीडिया पर जाकर के ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जो प्रोटोकॉल हैं आपसे कहा जा रहा है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो क्या आप उसको नहीं मानेंगे? मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, ये बार बार जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जो बच्चों वाली ये चीजें हो रही हैं, आपको क्या लगता है? भाई नेता विपक्ष हैं, इतना बड़ा संवैधानिक पद है उनके पास में, कल को कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी मैं बनूंगा। उनकी पार्टी के नेता तो दिन रात यही चाहते हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएं। इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है। अरे प्रधानमंत्री अगर कहीं जाता है प्रकाश भाई, तो जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उनको तो फॉलो करता है। प्रधानमंत्री अगर कहीं जाता है तो उनके साथ में उनकी टीम तो जाती है सिक्योरिटी वाली। तो पहली बात तो राहुल गांधी जी उस टीम को बिना बताए चले जाते हैं विदेश, और अगर यहां भारत में घूम रहे हैं, कोई पुलिस के अधिकारी हैं, वो उनसे ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आप वहां
नहीं जा सकते हैं, हमारी भी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, वो कहते हैं कि आप सक्षम नहीं हो मेरी सिक्योरिटी करने के लिए। इसका मतलब ये क्या है प्रकाश भाई? राहुल जी देखिए, किसी भी वीआईपी वीवीआईपी के लिए जितना जिम्मेवार कोई सुरक्षा एजेंसी है, सरकार है, राज्य की सरकार है, उतना ही जिम्मेदार उस व्यक्ति का होना भी जरूरी है जहां तक किसी वीवीआईपी की सुरक्षा का सवाल। आपके केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का सवाल नहीं होता, ये पूरे राष्ट्र से जुड़ा मामला होता है, बहुत सेंसिटिव इश्यू होता है। कोई भी मामला ऊंच नीच हो जाता है तो फिर पूरे देश में, हमने देखा है कि इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ था देश, और ऐसे में राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, पता नहीं राहुल गांधी को, हम लोग बार बार ये कहते हैं राहुल जी, राहुल गांधी को जो लोग सजेस्ट करते हैं, जो चौकड़ी है, जो समझा रही है कि आप इस तरह की जो राजनीति करते हो जहां हर जगह हर पक्ष में आपको केवल टकराव दिखाई देता है। कहने को बातचीत होती है, मोहब्बत की दुकान, प्यार की दुकान, और उसमें सामने से राहुल गांधी केवल नफरती बातचीत कर रहे होते हैं, जिसमें गुस्सा है, क्रोध है, एटीट्यूड है और अजीब हाव भाव है, आक्रामक बॉडी लैंग्वेज है, जिसमें वो बॉडी गेस्चर जैसा है जो लगता है कि भाई किसी भी राजनेता को इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से बचना चाहिए। आप बताइए कि आप अपनी सुरक्षा एजेंसी जो आपको सुरक्षित कर रही है, अपने सुरक्षा घेरे को बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, और यहां देश में बैठे आपके लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो गया क्योंकि फोटो वायरल हो गई। अरे फोटो वायरल तो बाद में हुई ना, इससे पहले राहुल गांधी अपनी सुरक्षा लेके क्यों नहीं जाते हैं साथ में? राहुल गांधी की फोटो अकेले क्यों वायरल होती है? वायरल होगी तो सुरक्षा के साथ होगी, जहां होंगे सुरक्षा कर्मियों के साथ होंगे। लेकिन आप इस बात की गंभीरता को समझो कि राहुल गांधी को कवर करना, राहुल गांधी को सुरक्षा देना सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। राहुल जी, क्या राहुल जी अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर हैं? अपनी सिक्योरिटी को लेकर गंभीर हैं? उनको अपनी सुरक्षा में शामिल लोग जासूस लगते हैं। अपनी सुरक्षा में शामिल लोगों को यह लगता है कि ये हमारी निजी डिटेल्स, जो भी जिस भी वजह से वो विदेश दौरे करते हैं, उनको ये लगता है कि हमारी डिटेल्स बाहर आ जाएगी। और शायद इसलिए नेहरू गांधी परिवार ने यह तय कर रखा है कि राहुल गांधी विदेश जाएं, देश में कहीं जाएं, और जब राहुल गांधी का जी करेगा वो अपनी सुरक्षा के बारे में बताएंगे, जब जी करेगा वो अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं बताएंगे। सुरक्षा एजेंसियों के लिए राहुल गांधी को सुरक्षा देना, उनको कवर देना एक नाइटमेयर जैसा है। राहुल जी, आप समझिए, जो कोई नेता कभी बाइक से चल रहा है, कभी पैदल चलने लगा, कभी खुले कार में बैठ रहा है, और ये सब अनप्लान्ड है। ये कितना बड़ा जो है नाइटमेयर है एजेंसियों के लिए, आप समझो ना। जो सुरक्षा कर्मी है उनके लिए कितनी बड़ी आफत है। वो जो भी रूट तैयार कर रहे हैं, जो भी प्लान तैयार कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आपको समझा रहे हैं, क्या आप उन प्रोटोकॉल्स को मान रहे हैं? वो खुला दिखता है कि नहीं मानते हैं। आप कहीं भी किसी भी तरीके से जाना चाहते हैं और बगैर बताए आप पहले बात भी नहीं करते, एकदम से एट अ टाइम आप निर्णय ले लेते हैं। कल को सवाल कोई भी अनहोनी होती, आप बताओ वो पंजाब जा रहे हैं और वहां अगर लोग मना कर रहे हैं कि भाई साहब आगे मत जाइए, बाढ़ का सिचुएशन है, बॉर्डर का इलाका है, तो आप जिद कर रहे हो कि नहीं मुझे जाना है। तो केवल वही पंजाब वाली घटना तो नहीं है, राहुल गांधी सुरक्षा को लेकर पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं। और यही वो कांग्रेस है जो एसपीजी का कवर जब हटा तो लोग कह रहे थे अरे बाप रे बाप, राहुल गांधी का सुरक्षा कैसे आप ले सकते हैं? जबकि आज भी राहुल गांधी के पास वो सुरक्षा है जो सुरक्षा देश के गृह मंत्री के पास। हाँ बिल्कुल, जो सुरक्षा देश के रक्षा मंत्री के पास है। और आपको देखा होगा कि एसपीजी किस लिए, एसपीजी इसलिए चाहिए था कि वो रॉयल्टी दिखे। हाँ, ताकि मतलब वो हवाबाजी रहनी चाहिए। वही वाली बात प्रकाश भाई कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। हाँ, वही बात दिखाने के लिए केवल इतनी ही बात। आप सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर है भाई? एसपीजी का कवर जब हटा तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस का ही कोई कार्यकर्ता थी, वो अचानक से गाड़ी लेकर के राहुल गांधी के दफ्तर में या फिर कांग्रेस दफ्तर में घुस गई थी, बहुत हो हल्ला हुआ था। बाद में पता लगा कि एसपीजी हटाने की बात जो चल रही थी, इस बात पर और दबाव बने कि सरकार एसपीजी बिल न लाए, इसके लिए कांग्रेस का ही कार्यकर्ता घुसा दिया गया था। और इसको ऐसे पेश किया गया कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, राहुल गांधी को बड़ा थ्रेट परसेप्शन है और सरकार जानबूझ करके
राहुल गांधी की सिक्योरिटी से जो है खिलवाड़ कर। अब प्रकाश भाई देखिए, सवाल तो ये है ना कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि उनकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं ये बीजेपी के आईटी सेल वाले। सुप्रिया श्रीनेत जो उनकी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनका सोशल मीडिया भी देखती हैं। अब सवाल ये है, उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि सरकार को सब कुछ पता है राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, लेकिन जानबूझकर ये कहा जा रहा है। सरकार के किसी मंत्री ने कुछ नहीं कहा, किसी सांसद ने कुछ नहीं कहा। ये जो समर्थक हैं भाई, वही तो ये पूछ रहे थे जब वो फोटोज वायरल हुए सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी है कहां। किसी को बिना बताए, किसी को भी नहीं बताया, वो चले गए। उनकी सिक्योरिटी वाले, उन्हें खुद पता नहीं है। वो बाद में चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई साहब इसी साल में 6 दौरे हुए उनके विदेशी दौरे, जिनके बारे में जो उनके सिक्योरिटी वाले हैं उनको ही नहीं पता। और आप कहीं जाते हैं भाई, आप नेता विपक्ष हैं, आपके सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके दायरे में रहते हुए आपका कहीं भी दौरा होता है, भ्रमण होता है, जब आप वहां पर पहुंचते हैं और वो अधिकारी आपसे कह रहे हैं कि देखिए जो कार्यक्रम था वो यहीं तक था, यहाँ के आगे आप नहीं जा सकते हैं। हाँ ठीक है, हम जाते, अगर वहां पानी नहीं भरा हुआ होता, अगर वहां गाड़ियां जाती तो चले जाते, लेकिन क्योंकि गाड़ी जाने का कोई रास्ता नहीं है, नाव से जाना पड़ेगा। बताया जा रहा है उसके बाद में जो एनडीआरएफ की टीम है उनसे भी कहा गया आप लगाइए अपनी नाव। अब एकदम से ये प्रोग्राम थोड़ी बनते हैं, एकदम से मन में आया, अब राहुल का मन आया, प्रकाश का मन आया, कहीं जाना है, गाड़ी उठाई चल दिए। अरे भाई नेता विपक्ष हैं आप राहुल गांधी जी हैं। और देखो ना राहुल जी, आप अपने सुरक्षा घेरे से जो लोग आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आप उनसे ऐसी सिक्रेसी मेंटेन कर रहे हो कि उनको पता नहीं लगता और आप विदेश पहुंच जाते हैं। हाँ, ये गजब है। आपको अपने ही सुरक्षा कर्मियों पर भरोसा नहीं है, जो लोग पूरे देश में आपको सुरक्षा दे रहे हैं, और भरोसा नहीं है। ऐसा क्या कर रहे हैं भाई आप? इस लेवल की सिक्रेसी तो देश के प्रधानमंत्री नहीं अपना रहे भाई। दुनिया में जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां एसपीजी प्रोटोकॉल साथ में जा रहा है। ऐसी क्या यात्राओं में ऐसा क्या हो रहा है राहुल गांधी की विदेश यात्राओं? ये तो सामान्य समझ की बात है। ऐसा क्या हो रहा है कि आप अपने सुरक्षा कर्मियों को, एजेंसी को, वो सुरक्षा एजेंसियां जो आपको सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, आप उनको भी बताना जरूरी नहीं समझ रहे। और ये क्या कोई पहला वाकया है कि राहुल गांधी बिहार से गए और फिर विदेश में मिले? राहुल गांधी संसद का सत्र खत्म होता है, पता लगा 2 दिन बाद अरे राहुल गांधी देश में है ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, बीच में पता लगा रहे अचानक से इटली चले गए बीच यात्रा में। अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो राहुल गांधी कहां है? अरे नहीं है राहुल गांधी। और कांग्रेस के लोग क्या करने लगते हैं? कांग्रेस के लोग ये करने लगते हैं कि ट्विटर पर उनके पुराने वीडियो, जिस समय विदेश पर चर्चा हो रही है, उनके पुराने वीडियो, ये देखिए राहुल जी बच्चों से मिल रहे हैं, ये देखिए राहुल गांधी दलितों से मिल रहे हैं, इसीलिए कि लोगों को ये कंफ्यूजन बना रहे कि राहुल गांधी देश में। इस लेवल का खेल आप लोग खेल रहे हो और फिर आपको लगता है कि लोग राजनीति में आपको सीरियस लें, तो भाई जनता पूछेगी ना। आप एक तरफ ये सवाल पूछ रहे हो सरकार से कि सरकार आपका सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज कर रही है, दूसरी तरफ आप अपने सुरक्षा कर्मियों को ही नहीं बता रहे हो कि आप जा कहां रहे हो। तो दर्शकों, राहुल गांधी जी के साथ में भाई उनके जो कैमरा पर्सन थे वो भी थे, बकायदा वो वीडियो शूट कर रहे थे जब वो बहस कर रहे थे उन अधिकारियों के साथ में। अधिकारी ये कह रहे हैं हम आपकी सुरक्षा के लिए ही हैं, इसलिए हमें आपकी फिक्र है, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन बकायदा उस वीडियो को शूट करके और पोस्ट किया जाता है, अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर डाला जाता है, ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि देखिए भाई नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी और लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके पास में जाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग एक सवाल पूछ रहा था कि जब पंजाब में होना चाहिए था राहुल गांधी को तो वो चले गए मलेशिया। अब राहुल गांधी जब पंजाब में पहुंचे हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, उनको मिलने नहीं देना चाहते हैं सुरक्षाकर्मी। इसका मतलब तो यही हुआ। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।